नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हत्या कर शव खुर्द-बुर्द करने का आरोप, मृतक के परिजनों ने एसपी को ज्ञापन देकर की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। नहाए खाए के साथ आरंभ हुआ 4 दिवसीय छठ पर्व, टाउन जंक्शन में रही पूर्वांचल वासियों की चहल पहल। इलेक्ट्रो व्हीकल कंपनी संचालकों पर ग्राहक से धोखा करने का आरोप, डबली राठान ग्रामीणों ने शोरूम समक्ष लगाया धरना। बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सीएमएचओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सिंधी समाज की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित, खजान चंद शिवनानी बने नए अध्यक्ष। और अब समाचार विस्तार से। हत्या के मामले में सही जांच करवा कर आरोपियों को सजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पिछले महीने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के शिकार हुए हरविंदर सिंह नामक युवक के पिता ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करवा आरोपियों को सजा दिलवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हरविंदर सिंह को आरोपियों ने 22/9/2021 को घर से ले जाकर कत्ल कर उसके साक्ष्य मिटा दिए। इस संदर्भ में मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ टाउन थाना में FIR नंबर 511/221 दर्ज करवाई थी। ज्ञापन में कहा गया है कि आरोपियों ने हरविंदर सिंह की हत्या करने के इरादे से देवेंद्र सिंह, काला सिंह, मनदीप कौर, मनप्रीत कौर, कुलविंद सिंह, साहब सिंह, सिंगारा सिंह, सतिंदर सिंह, बूटा सिंह, लाभ सिंह, लवप्रीत सिंह उर्फ लवली, करनैल सिंह, जसपाल सिंह व नाईवाला के बिश्नोई समाज के एक लड़के ने प्रार्थी के बेटे हरविंदर सिंह को देवेंद्र सिंह व काला सिंह के घर पर अमरपुरा थेड़ी से जबरन सूर्यवाला में बूटा सिंह के खेत में ले जाकर मुलजिमों ने एक राय होकर हरविंदर सिंह की हत्या कर दी। ज्ञापन के अनुसार उसके बाद शव को साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम सिंगारा सिंह ने अपनी ढानी में ले जाकर शव को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया, परंतु अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों की हलचल होने के कारण आरोपी उक्त ढाणी में शव को खुर्द-बुर्द नहीं कर पाए। इसके बाद सभी मुलजिम देवेंद्र सिंह के गांव अमरपुरा थेड़ी के शमशान घाट में शव को ले आए एवं वहां पर शव को साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जला दिया। बाद में उसके अवशेष भी गायब करने के प्रयास किए गए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि तमाम जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने के बावजूद भी पुलिस इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जब भी पुलिस से इस संदर्भ में पूछताछ की जाती है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है कहकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। मृतक के पिता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करवाते हुए आरोपियों को सजा दिलवाई जाने की मांग की है। वो घरे आए पहला जो लैके गए मुझे घरे आए थे सतिंदर सिंह, काला सिंह, साहब सिंह तो चढ़ गया, मतलब 11 बजे का बेटा उस लेडी के बेटा भी सानू नहीं पता लग्या। वो आए थे उन्होंने सतिंदर सिंह चलाਉਂਦਾ मोटरसाइकिल, काला हरविंदर सिंह विचाले वालिया, काला सिंह मगर बैठा। जो साहब सिंह कला सी, मैं मैं बह के चल गया। जो घरे गए, घरे जाके असी अंदर बड़े मुंडा जाए बहाता, उन्होंने जसपाल सिंह ते करनैल सिंह ये सारे इकट्ठे आ, सतिंदर सिंह, काला सिंह सारे इकट्ठे। जसपाल सिंह ने मेरे धक्का मारिया, सीरी साहब खो गए, इदा खिंच गई, मैनू बाहर कढ़ दिता, बाहर कढ़ के पंडा ला मैं फिर घरे आ गया। तुर के आया मैं टाउन तक, उतों मैं टेम्पू के बेचा मैं गया। मेरे भाई को इंसाफ के लिए आए थे। 22 सितंबर को मेरे भाई का मर्डर हो गया था रात को। मेरे मामा ने हत्या कर दी, जो उसके साथ फ्रेंड भी थे, सतिंदर, करनैल, लाभप्रीत, सिंगारा, बूटा सिंह, जसपाल, साहब सिंह, कुलवंत, इन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी। हाँ जी, मामला दर्ज है, टाउन में मामला हमने दर्ज करवाया था 22 सितंबर को। अब ये 1 महीना 18 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या पता सर, हम इंसाफ की मांग करनी है SP सर से। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज सोमवार को नहाए खाए के साथ हुआ। इसी के साथ ही पूर्वांचल वासियों के लिए स्नान के लिए बनाए गए विभिन्न घाटों की साफ सफाई करवाई गई। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज सोमवार को नहाए खाए के साथ किया गया। इसके तहत पूर्वांचल वासियों की ओर से सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बनाया गया। इसके पश्चात छठ व्रतियों ने स्नान कर पवित्र तरीके से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की। महापर्व के दूसरे दिन मंगलवार को खरना होगा। बुधवार को पूर्वांचल वासी अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगे। गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महोत्सव का समापन किया जाएगा। छठ महोत्सव को लेकर पूर्वांचल वासियों की ओर से अस्तांचल व उदीयमान
भगवान सूरज को दिए जाने वाले अर्घ्य के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर नगर परिषद की ओर से टाउन जंक्शन की नहरों में साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। सोमवार को नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से नहरों की सफाई की। इस दौरान पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, रतन धवल, राधेश्याम गुप्ता, अनिल गुप्ता, उमा शंकर आदि मौजूद रहे। वहीं चुंगी नंबर 8 ITI बस्ती कॉलोनी के पास विशाल छठ महोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। समिति की ओर से 4 दिवसीय छठ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर की जा रही है। जंक्शन के अलावा टाउन में सब्जी मंडी के नजदीक पूर्वांचल समिति के लोगों ने दुकानें लगाकर छठ पर्व पर काम आने वाली वस्तुओं की बिक्री की। इस दौरान भारी संख्या में पूर्वांचल महिला और पुरुषों ने व्रत में काम आने वाले सामान को खरीदा। इस दौरान सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखने को मिली। ये हमारे कोई भी कबला है ना पूरा होते, हमारे बच्चे पोते पोती सब कर सकते हैं। ये कभी छोड़ नहीं सकते हैं हम। ये त्योहार है हमारे शहर पर मनाया जाएगा। बुधवार को शाम से सुबह तक मनाया जाएगा। आज से शुरू है, कल परसों तक है। बहुत भारी मानता है ये महाभारत। बस हमारे कबला है, अपना बड़े पिताजी है, उन लोगों के कबला है। ये व्रत कभी छोड़ते नहीं हमारे। अब करा होगा तो हम करते हैं। हाँ, ये हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अब हम नहीं कर पाए तो हमारे पोता पोती करेंगे, बेटा बहू करेंगे। तो कम है, कल परसों तक ये भीड़ रहेगा। हमारे छठ पर्व है, ये सदियों से मनाया जाता है। ये हमारे सूर्य देवता से अर्जी मांगता है। अब लड़के के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, ये सूर्य महाराज हमारे बच्चे, पति हमारे सदा खुशी रहे। पूरे वर्षों से, पूरे सदियों तक मनाया जाएगा। ये मनाया जाता है नहर में, पोखरा में, नदियों में। इसका विशेष है कि हमारे सूर्य देवता से अर्जी मांगता है। नंबर 8 पर छठ पूजा का साफ सफाई करवाया गया है और सोमवार को नहा करके खाना है, मंगलवार को खरना है और बुधवार को सांझ का अर्घ है और वीरवार को परण है। इसके आयोजन में यहाँ पर साफ सफाई और जो भी है बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। छठ पूजा मैया का त्यौहार हम लोग पूर्वांचल वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ऐसे ही हर एक साल यहाँ पर मनाते रहेंगे। हर साल की भांति इस बार भी छठ पर्व हनुमानगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत आज हरी झंडी दिखाकर रथ को, प्रचार रथ को रवाना किया गया और खूब धूमधाम से ये जो घाट है हमारा बाईपास पे, इसके ऊपर खूब धूमधाम से पर्व मनाया जाएगा और इसके अंदर सभी समाज के भाइयों ने शुरू किया है और सभी आगे आकर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। करीब 9 माह पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर में आई खराबी को दूर करवाने के लिए बार बार शोरूम के चक्कर कटवाने से नाराज गांव डबरी रठान के कुछ ग्रामीण सोमवार को जंक्शन मार्ग पर स्थित इलेक्ट्रो व्हीकल्स शोरूम के सामने धरने पर बैठ गए। करीब 9 माह पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर में आई खराबी को दूर करवाने के लिए बार बार शोरूम के चक्कर कटवाने से नाराज गांव डबरी रठान के ग्रामीण सोमवार को टाउन में जंक्शन मार्ग स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम के सामने धरने पर बैठ गए। साथ ही अपने साथ लाए गए खराब हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने शोरूम संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुनवाई न होने पर उपभोक्ता कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। धरने पर बैठे गाँव डबरी रठान निवासी देवानचंद ने बताया कि उसने फरवरी माह में 64,500 रुपए में उक्त शोरूम से ओकिनावा कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। कंपनी ने तब 3 साल की गारंटी की बात कही थी। साथ ही कहा था कि एक बार 2.5 घंटे में चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर 66 किलोमीटर तक चलेगा, लेकिन खरीदने के बाद से ही स्कूटर में खराबी आनी शुरू हो गई। करीब 6 घंटे में बाइक चार्ज होती है। साथ ही एक बार चार्ज करने के बाद स्कूटर मात्र 30-32 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाता है। इसके अलावा 2 जनों के बैठने पर स्पीड भी धीमी हो जाती है। इन 6 माह में करीब 3 माह तक स्कूटर कंपनी के पास ही ठीक करने के लिए खड़ा रहा। अब भी वह 10 दिन से स्कूटर ठीक करने की मिन्नतें निकाल रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसने आरोप लगाया कि उसके करीब 65,000 रुपए मिट्टी में मिल गए। मजबूरी में आज शोरूम के सामने धरना लगाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि या तो कंपनी स्कूटर को बदले या स्कूटर की खराबी को दूर करे। मैंने ओकावा एक स्कूटी ली है इनसे, ओकावा कंपनी वालों से। पहले दिन जिस दिन लेके गए उसने दूसरे दिन इसका लॉक खराब हो गया। हमने इनको कंप्लेंट की, कैसी कोई बात नहीं, कंपनी से सीधी आई है, हिल गई होगी, यहाँ ले गए, लॉक ठीक कर दिया, दे दी। उसके बाद में हमारे से बात ये हुई थी, ये 55-60 किलोमीटर एक होने के बाद में, तो ये चलती 30-35 किलोमीटर।
हम इनके पास में 15 दिन गाड़ी इनके पास में खड़ी रही। कभी कहते हमने वो मशीन मंगाई है, बैटरी खराब होगी, अब बैटरी चेक करने वाली हमने मशीन मंगवा ली है जी, हमने ये मंगवा लिया वो मंगवा लिया। 15-20 दिन गाड़ी इनके पास में खड़ी रही, कोई सुना नहीं। लास्ट में कह दी कर आगे उल्लू जुल्लू ने फिर गाड़ी दे दी हमें। फिर इसका क्या हुआ जी, सर्विस कराओ, सर्विस इन्होंने गाड़ी धो दी, हैंडल लॉक होने लग गया, हैंडल लॉक हो गया, मैं गिर गया ऊपर से, बच गया, मेरी तकलीफ थी, पैरालाइज का मरीज हूँ मैं। उसके बाद में क्या हुआ जी, इनको फिर कहा, कहते जी इसका यहाँ भेजो, यहाँ भेज दी, कहते जी लोग बदला जाएगा, खराब हो गया, लोग बदल दो भाई। लोग बदल दिया, 1150 रुपये ले दिए, फिर भी कोई बात नहीं, पैसे दे दिए। आज हमने फिर इसका हैंडल लॉक हो गया, हमने बार बार इनको फोन करें दिवाली के पहले से, कहते जी दिवाली के दूसरे दिन हम हल कर देंगे। दिवाली के दूसरे मैंने इनके मालिक को फोन किया जो नंदू है, तो वो कहता जी रामनवमी के दिन कोई मिस्त्री आता है क्या, आपको काम नहीं है, तेरी उम्र क्या है, मेरी 70 साल उम्र है, क्या मेरी 40 साल उम्र है, मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आपका सारी इनकी। और मतलब ऐसे बोला गाड़ी बदलेंगे, तो यहाँ खत्म कर देंगे, गाड़ी को लेके नहीं जाएंगे। शोरूम वाली बात सुनता ही नहीं, पीले चावल दिए आप गाड़ी यहाँ लेके आए हो। बीएसटी धारकों के पक्ष में न्यायालय में मजबूती से पैरवी करवाने की मांग को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। बीएसटीसी धारकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में न्यायालय में मजबूती से पैरवी करवाने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी के बैनर तले बीएसटीसी धारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि एनसीटीई 28 जून 2018 को एक काला कानून लेकर आई, इसमें प्राथमिक स्तर में बीएड को शामिल करने की बात कही गई है, परंतु राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा के विज्ञापन में बीएसटीसी धारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीएड को प्राथमिक स्तर के लिए अयोग्य मानते हुए बाहर कर दिया था, लेकिन बीएड धारियों के कारण यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई मंगलवार को होनी है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्तर में बीएड को शामिल करने के फैसले के खिलाफ बीएसटीसी धारियों की ओर से जयपुर में लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि बीएसटीसी धारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मजबूती से पैरवी करवाई जाए ताकि बीएसटीसी के 4 लाख परिवारों को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजस्थान सरकार बीएसटीसी धारकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में न्यायालय में मजबूती से पैरवी नहीं करवाती तो एसएफआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर आकाश चिलाना, अजय पुनिया सहित कई कार्यकर्ता व बीएसटी धारक मौजूद रहे। लगातार जयपुर में बीएसटीसी धारियों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कि इस बात को लेकर क्योंकि बीएसटीसी का लेवल में जो रीट अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला सरकार ने लिया था, हालांकि सरकार ने उस फैसले को हटा दिया है, लेकिन जो बीएसटीसी धारकों की जो मांग है वो भी मामला विचाराधीन कोर्ट में है, क्योंकि सरकार ने उसको फैसले को हटा दिया है, लेकिन अभी जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो ये मामला कोर्ट में चलाया जा रहा है, उसकी सुनवाई कल होने जा रही है, जिस पर एसएफआई लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और ये मांग कर रही है कि बीएसटीसी धारियों को उनका हक मिले, लेवल 1 की उनकी जगह है जो उनको मिले, और इसलिए कल सुनवाई है और एसएफआई ये मांग करती है कि उनकी पैरवी मजबूत की जाए और सरकार ताकि उनका फैसला उनके पक्ष में आए। बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सीएमएचओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वेतन दिलवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कार्य करते हुए 5 माह पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 5 माह पूर्ण होने के पश्चात अभी तक उन्हें 1 या 2 माह का वेतन छोड़कर शेष वेतन नहीं मिल पाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान जब विपत्ति का समय था, कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी जान पर खेलकर आम जन के जीवन की रक्षा की। अब स्थिति यह है कि वेतन न मिलने के कारण कोविड सहायता स्वास्थ्य सहायकों को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, उनके परिवार पर परेशानियां आन पड़ी हैं। ज्ञापन की मांग को लेकर 3 तारीख से कोविड सहायता सहायक सीएमएचओ कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अपना परिवार छोड़कर धरनास्थल पर काली दिवाली मनानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि दीपावली के समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें शीघ्र ही वेतन दिलाए जाने का आश्वासन दिया था, मगर दीपावली बीते को भी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे आंदोलन में स्वास्थ्य सहायकों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें उनके बकाया वेतन को शीघ्र ही भुगतान नहीं किया गया तो वे आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने जो हमारी समस्या है वो 1 या 2 महीने की सैलरी वो है जो 2 या 3 दिन में देने की बात कही, लेकिन पीलीबंगा ब्लॉक की सैलरी उस पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई। हम अभी सीएमएचओ साहब से भी बात करेंगे क्योंकि हमारी समझ नहीं आया। 2 बातें बोली उन्होंने, हो सकता है दिसंबर में आए, हो सकता है 2-3 दिन में फंड आए तो होगा। हमारा धरना प्रदर्शन था और धरना प्रदर्शन कर हमने यहाँ पे नर्सेज श्रृंखला बनाई थी, लोगों को बताने के लिए भी हमने
जिस आमजन की सेवा की है, हमें ये विभाग और ये प्रशासन उसकी भी पेमेंट नहीं दे रहा। अभी हम सभी अपने साथियों से बात करेंगे, जो भी सभी डिसीजन लेंगे वही होगा। ये कोरोना सेकेंड वेव में हमने जून में CHS की भर्ती ली थी, तो जिसमें हमें निर्देशित किया गया था कि इनकी सैलरी संबंधित पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका स्तर पर इनकी सैलरी जारी की जाएगी। तो उस समय हमने जैसे ही आदेश हुए थे तो हमने सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले में इनकी भर्ती की गई थी, और जैसे इनकी सैलरी के इश्यूज थे तो हम लगातार आगे भी जब पूरी बात कर रहे हैं और हर स्तर पे हम इनके लिए सैलरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनको ये भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन अगर करेंगे नहीं करेंगे तो भी हम इनके लिए उतना ही प्रयास कर रहे हैं जितना ये धरना करना देने पर करें। इसमें से कुछ चेक की तो सैलरी जारी हो गई है, बाकी अभी कलेक्टर साहब के उसमें भी बैठक हुई है, तो इनको भी ये समझाया कि CO साहब भी थे, उन्होंने कहा कि रूरल में हम 3 महीने की इनको सैलरी दिलवा देंगे। भाई हम लिस्ट कलेक्ट करवा रहे हैं अभी कि किसकी सैलरी आ गई है किसकी नहीं आई है। और शहरी क्षेत्र में एक पीलीबंगा को छोड़कर उसमें कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि पीलीबंगा में बात करता हूँ, कहीं भी फंड होगा तो इनको 1-1 महीने की कम से कम सैलरी। और अभी वक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित गौशाला में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आरंभ हुआ। इससे पूर्व आज श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। टाउन स्थित श्री गौशाला प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन सोमवार से शुरू हुआ। कथा से पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि कथा वाचन श्री विज्ञानानंद महाराज सरस्वती जी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान कथा के माध्यम से सभी को अपना जीवन का कल्याण करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा। कथा सोमवार 8 नवम्बर से प्रारंभ होकर 15 नवम्बर तक चलेगी। शहर हनुमानगढ़ टाउन में भागवत का योजना शुरू होने जा रहा है, जिसमें आज गौशाला प्रांगण से जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे शहर की महिलाओं ने भाग लिया और पुरुषों ने भाग लिया। और सुबह यात्रा का नज़ारा देखकर ऐसा लगता है जैसे हनुमानगढ़ शहर में ईश्वरीय शक्ति का कृपा दृष्टि हो रही है। ऐसे आयोजन करने से शहर वासियों का कल्याण भी होता है। और हमारे गुरुजी ने ये जो श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है, ये विश्व कल्याण हेतु रखा गया है।
जिसमें जो अभी कोरोना महामारी के तहत जो हमारे बहन भाइयों का नुकसान हुआ है और आगे पोल्यूशन के कारण होने जा रहा है, उसके वातावरण की शुद्धता के लिए रोज का महागायत्री जप पाठ भी रखा गया है, जो हवन डेली सुबह 11:30 बजे होगा और 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक महागायत्री का जप भी होगा। उसके पश्चात 2 बजे से लेकर 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी होगा, जिसमें गुरु जी के मुखार बिंद से लोगों का कल्याण हेतु बहुत सी चर्चाएं की जाएंगी। आज से बहुत सारा सेवा समिति जो कि स्कूल के सामने है, उसके सत्संग हाल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसमें श्री 1008 दुर्लभ संत आप जी सरस्वती महाराज के द्वारा आज श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। इससे पहले आज ही सुबह 9 बजे गौशाला से एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। सिंधी समाज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को टाउन स्थित सिंधी धर्मशाला में आयोजित किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा रविवार शाम को शपथ ग्रहण की गई। टाउन स्थित पूज्य सिंधी पंचायत धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गंगानगर के कलेक्टर जाकिर हुसैन, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ तथा पार्षद लीलाधर शर्मा थी। इस मौके पर सिंधी समाज के नवनिर्वाचित प्रधान खजान चंद शिवनानी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बोलते हुए खजान चंद शिवनानी ने समाज के हित में कार्य करते हुए उसे उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर ले जाने का भरोसा दिलाया। इससे पूर्व सिंधी समाज के सेवाराम सखीजा, खजान चंद भारवानी, दीपक करमचंदानी, मुरलीधर सखीजा सहित अन्य लोगों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में भारी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित रहे। किया है उसको वो पूरी तरह से निभाएंगे। सारे समाज को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि समाज में कई तरह की विचारधाराएं होती हैं, तरह तरह के लोग होते हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं। तो जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि ये कांटों का ताज है, इसको आपको पूरी तरह से संभाल के रखना है, उतार के नहीं फेंकना किसी भी स्थिति में। और सभी लोगों ने देश के और राज्य के विकास में सहयोग किया है, वो एक सराहनीय काम है, वो एक मिसाल है कि किस तरह से आदमी अपना सब कुछ खो के भी और अपने वजूद को बचाते हुए अपने व्यापार को, अपने कारोबार को और समाज को संगठित करते हुए स्थापित होता है। तो अगर कोई शिक्षा ढंग से प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप से वो प्रगति करेगा। सिंधी पंचायत हनुमानगढ़ टाउन के द्वारा आज शपथ ग्रहण समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर महोदय माननीय श्री जाकिर हुसैन जी उपस्थित हुए। साथ ही माननीय भूपेंद्र जी चौधरी वे भी उपस्थित हुए। सभी को नवीनतम पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए, उनके कार्य के लिए, ताकि आगामी जो हमारे समाज का जो स्वरूप है वो नई दिशा दे सके, नया रूप ले सके। अध्यक्ष महोदय के लिए खजान चंद जी शिवनानी चुने गए हैं, उपाध्यक्ष के लिए हमारे मनोहर लाल जी बाबानी हैं, सचिव के लिए मैं स्वयं घनश्यामदास मेघवानी, सह सचिव के लिए हमारे मुरलीधर सखीजा और कोषाध्यक्ष के लिए पवन टेकवानी को सर्वसम्मति से चुना गया। के रूप में हमारे जो हैं श्री रतन लाल जी बादवानी रहेंगे, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी हैं हमारे पूज्य सिंधी पंचायत। इसी कार्यक्रम में नगर परिषद के सभापति गणेश राज जी ने हमारे जो शहीद सपूत हैं हेमू कलानी, उनका चौक पारित किया। साथ ही ये जो हमारा मंदिर देख रहे हो आप, झूलेलाल मंदिर, इस स्मारक को झूलेलाल मार्ग के नाम से पारित किया। और हमारी जो धर्मशाला है, जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, उसका बहुत लंबे समय से हम लोग यहाँ अपना कैसे भी करके कार्यक्रम करते हैं, इसका पट्टा नहीं बना है, तो उसका पट्टा बनाने का भी हमें विश्वास दिलाया। जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति ने अग्रवाल समाज के लोगों को प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाने के उद्देश्य को लेकर आज यात्रियों से भरी बस को रवाना किया।
जंक्शन की अग्रवाल समाज समिति ने एक नई पहल करते हुए समाज के लोगों के लिए अग्रोहा धाम व तारा बाबा कुटिया के लिए धार्मिक बस यात्रा को रवाना किया। बस को आज नगर परिषद सभापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त धार्मिक यात्रा के दौरान खाने व नाश्ते की व्यवस्था भी समिति की ओर से की गई है। आयोजकों ने बताया कि वातानुकूलित 56 सीटों वाली बस के जरिए अग्रोहा धाम व तारा बाबा की कुटिया की यात्रा के लिए 60 यात्रियों का दल रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि इस तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है समाज के उन व्यक्तियों को जो कभी अग्रोहा व तारा बाबा की कुटिया नहीं गए, उन्हें इन धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने व अग्रवाल समाज की विभूतियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी देना है। हनुमानगढ़ जंक्शन के पदाधिकारी व सदस्यगण अग्रोहा धाम जो अग्रवाल समाज का पवित्र तीर्थ धाम है, उसमें यात्रा अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवाल समाज के सदस्यों को, महिलाओं व जेंट्स को यात्रा करवाई जा रही है। आज ये बस पूरा रवाना होकर अग्रवाल धाम पहुंचेगी। वहां से अग्रवाल धाम के पावन तीर्थ स्थलों का दर्शन करके शाम को ये यात्री सभी हनुमानगढ़ लौटेंगे। अग्रवाल समाज समिति के द्वारा इस तरीके से अग्रवाल धाम में जाने के लिए पहुंच की पहल की है। आम अग्रबंधु की इच्छा के अनुसार श्री अग्रोहा धाम दर्शन के लिए व श्री तारा कुटिया दर्शन के लिए एक बस को आज लेकर के जा रहे हैं, जिसमें लगभग 60 की संख्या में श्रद्धालु हैं। इनको महाराजा अग्रसेन के जीवन काल की जानकारी हेतु एवं उनके दर्शन हेतु प्रेरित किया जाएगा और यही महत्ता तारा बाबा कुटिया की है, जिसको सभी जानना चाहते थे। उन सभी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अग्रवाल समाज समिति की तरफ से यही अनूठी पहल की गई है। हंस वाहिनी संगीत कला केंद्र की ओर से सोमवार को प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ की संगीत प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया। हंस वाहिनी संगीत कला केंद्र की ओर से सोमवार को प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ की संगीत प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया। संगीत वाहिनी संगीत कला केंद्र के संचालक गुलशन अरोड़ा ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा जयपुर से आए हुए संगीत परीक्षक पंडित कुंदनलाल शर्मा ने ली। प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के साथ साथ रावतसर, संगरिया, पीलीबंगा व नोहर ब्लॉक सहित पूरे जिले के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर गायन, तबला, हारमोनियम व कथक नृत्य की परीक्षाएं दी। इस मौके पर पंडित कुंदनलाल शर्मा ने बच्चों से कहा कि संगीत की गहराई में उतरने के लिए रियाज जरूरी है। निरंतर रियाज ही सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति संगीत में रुचि रखे वह निरंतर रियाज से जुड़ा रहे। हंस वाहिनी संगीत कला मंदिर में संगीत की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा लेने जयपुर से संगीत परीक्षक पंडित कुंदनमल जी शर्मा पधारे हैं, जो कि एक कुशल कलाकार हैं। इसमें हनुमानगढ़ व हनुमानगढ़ जिले के रावतसर, संगरिया, पीलीबंगा व नोहर के विद्यार्थियों ने गायन, तबला, हारमोनियम व कथक नृत्य की परीक्षाएं दी। संगीत परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह दिखा। इस तरह की संगीत परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।